नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी की सबसे आसान विधा के बारे में। उस सबसे आसान विधा का नाम है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के जनक ऋषि जैमिनी हैं, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और क्यों है ये सबसे आसान विधा और क्या है इसकी एक्यूरेसी और कैसे आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर, जो कि है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे एस्ट्रोलॉजी की नई नई जानकारियां आप तक समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी की सबसे आसान विधा के बारे में है, जिसका नाम है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का क्या इतिहास है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैमिनी महर्षि जैमिनी के द्वारा दिए गए सूत्र हैं, जिनको जैमिनी सूत्रम के नाम से जाना जाता है। महर्षि जैमिनी, महर्षि पराशर, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के जनक हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचाया और हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, उनके पुत्र थे और महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। तो महर्षि जैमिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उसको थोड़े जो कठिन थे, क्योंकि होता क्या है कि जब शुरुआत होती है किसी विधा की तो उसके सूत्र जो होते हैं वो काफ़ी सारे कठिन होते हैं। तो उन कठिन सूत्रों को महर्षि जैमिनी ने थोड़ा सा आसान करते हुए, थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए उन्होंने अपने कुछ सूत्र दिए, जिनको कि जैमिनी सूत्रम कहा जाता है। और उन्हीं जैमिनी सूत्रम पे बेस्ड है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी की सबसे आसान विधा मानी जाती है, क्योंकि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी इतनी सटीक होती है कि आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इतना भी जान सकते हैं कि आगे आने वाले 1 घंटे में आपके साथ क्या होने वाला है, या पीछे गए हुए 1 घंटे में आपके साथ क्या हुआ है। तो ये 1 घंटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी को दर्शाता है। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी सटीक है कि इतनी एक्यूरेसी का मुकाबला कोई भी एस्ट्रोलॉजी की विधा नहीं कर सकती। और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने जो भी पढ़ा वो ग्रहों के ऊपर पढ़ा, ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जाना, हाउसेस के बारे में जाना, ग्रहों की चाल के बारे में जाना। और सबसे प्रमुख क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जो दशा सिस्टम का पालन करते हैं वो होती है विषमोत्री दशा सिस्टम। तो विषमोत्री दशा सिस्टम का सूक्ष्म अवलोकन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसका सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरीके से पारंगत होना पड़ता है, और उस पारंगन में आपको काफ़ी समय लग जाता है। क्योंकि आजकल का ये समय जो है, उस समय के हिसाब से लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, लोगों के पास इतना धैर्य नहीं है। तो उन अधैर्यवान पुरुषों के लिए या अधैर्यवान लोगों के लिए ही ये जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है। इस जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि इसमें राशियों के ऊपर ही सारी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड है। इसमें राशियों की दशाएं होती हैं, जैसे विषमोत्री दशा में ग्रहों की दशा होती है। आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पे था, उसी नक्षत्र से शुरू करते हुए आपका विषमोत्री दशा सिस्टम है। और विषमोत्री दशा सिस्टम का एक निश्चित टाइम पीरियड है। जैसे आपकी शुक्र की दशा है तो शुक्र की दशा का जो टाइम पीरियड है वो आपको भोगना है। उसके बाद आपकी जो दशा आएगी, केतु की दशा आई, राहु की दशा आई, बृहस्पति की दशा आई, तो सभी दशा सिस्टम का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड को आपको भोगना ही है। परंतु जैमिनी एस्ट्रोलॉजी इससे विपरीत है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दशाएं होती हैं उन दशाओं को चर दशा कहा जाता है, और ये चर दशाएं डिपेंड करती हैं आपके लग्न के ऊपर, और लग्न में आपकी जो राशि होती है उस राशि की दशा आपको भोगनी है। और वो राशि की दशा आपको कितने साल भोगनी है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि
आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा कि विषमोत्री दशा सिस्टम सभी इंसानों के लिए सेम होती है। अगर पर्सन ए को शुक्र की दशा 20 साल भोगनी है तो पर्सन बी को भी शुक्र की दशा 20 साल ही भोगनी है। परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी को मेष राशि की दशा पड़ी तो पर्सन ए को हो सकता है वो 2 साल के लिए ही पड़े, या पर्सन बी को हो सकता है वो 10 साल के लिए पड़ जाए। वो डिपेंड करती है, वो सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। वो बेसिकली डिपेंड करती है आपके लग्न में जो राशि होती है उस राशि की दूरी लग्न से कितनी दूर होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपको वो राशि का भोग कितने साल भोगना है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चरदशाएं होती हैं जो कि राशियों के ऊपर डिपेंड करती है। अब एक और जो डिफरेंस है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो ये है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें राशियों की ही दृष्टियां होती हैं, उसमें ग्रहों की कोई दृष्टियां नहीं होती। अपितु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टियां मानी गई हैं। हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है और कुछ स्पेसिफिक ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। जैसे गुरुदेव को 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग से मिली, शनिदेव को 3री और 10वीं दृष्टि अलग से मिली, उसी प्रकार से मंगल देव को 4थी और 8वीं दृष्टि अलग से मिली। तो इस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियों का जो है वो निर्धारण किया गया है। परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दृष्टियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि राशियों का 3 तरीके का वर्गीकरण होता है। एक चर राशि होती है, अचर राशि होती है और द्वितीय स्वभाव राशि होती है, जिसको कि ड्वेल राशि कहते हैं। जैसे आपकी 1 से लेकर 12 तक की राशियां होती हैं, उनमें अगर पहली नंबर की राशि आपकी है मेष तो वो चर हुई, दूसरे नंबर की राशि जो है आपकी वृषभ वो स्थिर हुई, और तीसरे नंबर की राशि जो है आपकी जेमिनी वो ड्वेल राशि हुई। तो 1 2 3 इस तरीके से जो ये क्लासिफिकेशन है चर अचर और ड्वेल का, वो 1 2 3 इसी तरीके से 4 5 6 फिर से चर अचर और ड्वेल, 7 8 9 फिर से चर अचर और ड्वेल, 10 11 12 फिर से चर अचर और ड्वेल। इस तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चर अचर का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो निर्धारण होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दृष्टियों का। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दशा होती है वो चर दशा होती है, और इसके अलावा कारक होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो फिक्स होते हैं। जैसे पिता का कारक सन को बोला जाता है, माता का कारक चंद्रमा को बोला जाता है। उसी प्रकार से मरकरी को प्रोफेशन का कारक माना जाता है, शनि देव को आयु का कारक माना जाता है, बृहस्पति देव को पुत्र का कारक माना जाता है, आपकी पर्सनालिटी का कारक माना जाता है, आपके ज्ञान का कारक माना जाता है, शुक्र देव को आपकी स्पाउस का कारक माना जाता है। परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो कारक होते हैं वो कारक फिक्स नहीं होते, वो कारक बदल जाते हैं। वो कारक कैसे बदलते हैं, जब आपने अपनी कुंडली देखी होगी तो आपने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों की एक डिग्री देखी होगी, तो उन्हीं डिग्री के हिसाब से ऋषि जेमिनी ने इन सभी कारक तत्वों का विभाजन किया है। मतलब उन्होंने 1 से लेकर 7, यहाँ पर सिर्फ 7 कारक होते हैं। उन सभी 7 कारकों के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का कारक होता है वो आत्मा कारक होता है। जैसे कि आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो पहला लग्न होता है उसी तरीके से हम आत्मा कारक को लेते हैं। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक तत्व भी अलग होते हैं। हर एक इंसान का कारक उसकी डिग्री के बेस पे डिपेंड होता है, और हर एक इंसान का कारक अलग अलग हो सकता है। आपके लिए हो सकता है शनिदेव आत्मकारक हैं, हो सकता है पर्सन बी के लिए सूर्यदेव आत्मकारक हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक जो हैं वो सेम रहते हैं। सूर्यदेव अगर आपके पिता का कारक है तो सूर्यदेव पर्सन ए के लिए भी पिता का कारक है, पर्सन बी के लिए भी पिता का कारक है। परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में डिग्री के बेस पर आपके लिए सूर्यदेव आपके लिए आत्मा कारक हो सकता है, किसी दूसरे के लिए शनिदेव भी आत्मा कारक हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कारक तत्व भी अलग अलग होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक तत्व सेम होते हैं, परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक तत्व विभिन्न हो सकते हैं, उनकी डिग्रियों पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे राजयोग के बारे में बताया गया है। उन राजयोगों को या उन योगों को
आपको याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो राजयोग हैं वो कुछ निश्चित राजयोग हैं जिनको आपके लिए याद रखना काफी आसान हो जाएगा। उन राजयोगों के बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में, जो ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक आसान एस्ट्रोलॉजी की विधा है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरीके से ग्रहों को देखा जाता है, उसी तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों को देखा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की दृष्टियां होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विषमोत्री दशा सिस्टम होता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चरदशा सिस्टम होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो कारक होते हैं वो आपकी डिग्री के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई सारे योग होते हैं, कई सारे राजयोगास होते हैं, कई सारे विपरीत राजयोगास होते हैं, परंतु जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कुछ निश्चित ही राजयोगास होते हैं या योगास होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक लिमिटेड उसका स्टडी का मटेरियल है, एक लिमिटेड उसका क्षेत्र है, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपनी कुंडली में उसको आजमा सकते हैं। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इतनी सटीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि आप 1 घंटे का भी हिसाब किताब इसमें रख सकते हैं कि आगे आने वाले 1 घंटे में क्या हो सकता है आपके साथ, या पिछले 1 घंटे में क्या हुआ उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख लेंगे, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है तो भी आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को सीखना आवश्यक है। वो किस लिए? क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट का चार्ट देखते हैं या अपना ही चार्ट देखते हैं, तो आप उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, अगर आप उनको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे और वो उन रिजल्ट्स को कंफर्म करते हैं, तो फिर वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अवश्य ही फलित होंगे। तो इस तरीके से आपके पास अगर 2 विधाएं होती हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक विधा से दूसरी विधा के रिजल्ट्स को, दूसरी विधा से पहली विधा के रिजल्ट्स को। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज में हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का आप संपूर्ण ज्ञान देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में पारंगत बनाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई एस्ट्रोलॉजी की नई नई जानकारियां आपको उसी तरीके से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों।